इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और उनके ऑफिस व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात होने वाली है। हम इस मुलाकात के पीछे छिपी हर छोटी और बड़ी बात का विश्लेषण आज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए करेंगे। वहां इस वक्त जी न्यूज की टीम मौजूद है और पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रही है। लेकिन उससे पहले भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का जिक्र करना जरूरी है। कहते हैं कि किसी मूर्ख दोस्त के मुकाबले समझदार दुश्मन बेहतर होता है, और पाकिस्तान इस समय अपने मूर्ख आतंकवादी दोस्तों की वजह से कूटनीतिक मुसीबत में फंस गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर जितनी उत्सुकता पूरी दुनिया के मन में है, उससे कहीं ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान के मन में है। इसी बेचैनी की वजह से पाकिस्तान ने भारतीय नेवी के एक पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव का एक नया फेक वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया था, और 115 कट्स वाले इस वीडियो से खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताने की कोशिश की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी ही उसके लिए कूटनीतिक गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को समझने के लिए आपको दो अलग अलग तस्वीरों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली तस्वीर आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा की कप्तानी करने वाले अब्दुल रहमान मक्की की है, जो कश्मीर घाटी में भारत के सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए दुआएं कर रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन की है, जिसने न सिर्फ कश्मीर घाटी में विद्रोह की अपील की है, बल्कि उसने आतंकवादी बुरहान वानी की मौत की सालगिरह मनाने के लिए एक टाइम टेबल भी जारी किया है। इसमें 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की तारीख है, और इस दौरान पूरे एक हफ्ते तक बुरहान वानी की मौत की बरसी पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको याद दिला दें, पिछले वर्ष 8 जुलाई को ही भारत के सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि यह समय पाकिस्तान के लिए बेहद नाजुक है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी पाकिस्तान के मूर्ख आतंकवादी दोस्त अपनी हरकतों से पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के मुताबिक पिछले हफ्ते शुक्रवार को पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। इन हमलों में 85 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कल ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तेल से भरे टैंकर के पलट जाने के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए। और इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि पाकिस्तान इसके लिए भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ही जिम्मेदार ठहरा दे, क्योंकि आधारहीन आरोप लगाना पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है। संत कबीर ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सच बोलने के समान कोई तपस्या नहीं हो सकती और झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का डीएनए ही झूठ से बना है। आपने अक्सर सड़क दुर्घटना के संदर्भ में एक वाक्य सुना होगा, हिट एंड रन। पाकिस्तान भी आमतौर पर भारत को नीचा दिखाने के लिए हिट एंड रन की फिलॉसफी पर ही काम करता है, लेकिन इस बार उसका बच निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जी न्यूज की नजर उसकी करतूत पर पड़ चुकी है। भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर आधारहीन आरोप नहीं लगाता, बल्कि तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता है, और आज हम इसे साबित कर देंगे। शनिवार यानी 24 जून की शाम को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला शहीद हो गए थे, जबकि एक जवान घायल हुआ था। शनिवार को श्रीनगर के पंथा चौक पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादी पास ही मौजूद डीपीएस स्कूल में जाकर छिप गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों आतंकवादियों को मारने के लिए सेना ने रविवार सुबह ऑपरेशन की शुरुआत की, और 14 घंटों के बाद रविवार की शाम को इन आतंकवादियों को मार दिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जमात-उद-दावा का आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की जिस वक्त इन दोनों आतंकवादियों के लिए दुआएं मांग रहा था, उस वक्त वो जानता था कि श्रीनगर में किस तरह सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ चल रही है। हमारे पास पाकिस्तान के मुरीदके से एक वीडियो आया है। इस वीडियो में आतंकवादियों को यह कहते हुए सुना गया है कि श्रीनगर में पिछले 24 घंटे से लड़ाई जारी है, और यह अपील की गई है कि अगर आप कश्मीर में लड़ रहे लश्कर के लोगों के लिए कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए दुआ जरूर करें। यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के आतंकवादी एक हैं
मिले हुए हैं। दो संगठनों के नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनकी आत्मा और इनका डीएनए एक है। इस वीडियो से यह बात भी साबित हो गई है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी ही कश्मीर घाटी में भारत के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। यह वीडियो साबित करता है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को पाकिस्तान में दिलो जान से मोहब्बत की जाती है। अब सैयद सलाउद्दीन की बात करते हैं, जिसने बुरहान वानी की बरसी मनाने के लिए 6 दिनों वाला एक टाइम टेबल रिलीज किया है, एक पूरा शेड्यूल बनाकर रिलीज किया है। सैयद सलाउद्दीन 1990 से पहले कश्मीर में यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था और इस यूसुफ शाह नाम के इस व्यक्ति की पूरी कुंडली आज हमने निकाली है। इसने वर्ष 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो इस चुनाव में हार गया था। उस वक्त ऐसी खबरें भी आई थी कि 1987 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से धांधली की गई थी और उस चुनाव को आज भी जम्मू कश्मीर के इतिहास में मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन के तौर पर याद किया जाता है। अलगाववादी विचारधारा और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की वजह से सलाउद्दीन को भारत की जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब वो जेल से छूटा तो सुधरने की बजाय वो और खतरनाक हो चुका था। 5 नवंबर 1990 को यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गया और सीमा पार करके पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद पहुंच गया। वहां उसने हिजबुल मुजाहिदीन नामक संगठन बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत कर दी। सैयद सलाउद्दीन वही आतंकी है जिसने वर्ष 2012 में यह स्वीकार किया था कि कश्मीर घाटी में लड़ाई के लिए पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करता है। वो ये भी कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन नहीं किया तो वो खुद पाकिस्तान पर हमला कर देगा। सलाउद्दीन ये भी स्वीकार कर चुका है कि वो कश्मीर को भारत के फौजियों की कब्रगाह बना देगा। और बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सलाउद्दीन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पैसा मिलता है, समर्थन मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने उसे इस्लामाबाद में रहने के लिए एक खास जगह दी हुई है। सैयद सलाउद्दीन और अब्दुल रहमान मक्की के वीडियो सामने आने के बाद अब पाकिस्तान कूटनीति की दुनिया में पूरी तरह बेनकाब हो गया है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि पाकिस्तान में सोशल नेटवर्क पर इस्लाम से जुड़ी एक आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन जो आतंकवादी पिछले 27 वर्षों से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके कश्मीर घाटी में निर्दोष लोगों का खून बहा रहा है, उसे 5 स्टार सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा है, क्योंकि शतरंज के खेल में खुद उसी के मोहरे उल्टे पड़ गए हैं। कुलभूषण जाधव के फर्जी वीडियो को हथियार बनाकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहानुभूति हासिल करना चाहता था, लेकिन अब सहानुभूति तो छोड़िए, उसकी दुर्दशा होना तय है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों पर अमेरिका वाले डंडे की चोट पड़ सकती है। और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का ये हुआ है कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले इन बेवकूफ़ और मूर्ख आतंकवादियों ने ऐसे समय में अपना वीडियो जारी किया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस वीडियो की टाइमिंग इससे बुरी हो ही नहीं सकती थी और अब पाकिस्तान को यह पता चलेगा कि ये मूर्ख आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कितने महंगे साबित होंगे। गुज़श्ता 24 घंटे से श्रीनगर में इन दो तस्वीरों ने पाकिस्तान की आतंकवादी सोच और एक्शन की पोल खोल दी है। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए सलाउद्दीन के एजेंडे को आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे श्रीनगर में हमले के वक्त पाकिस्तान की मस्जिद में कंट्रोल रूम बना हुआ था। आतंकियों से मुठभेड़ की ये तस्वीरें शनिवार 24 जून की हैं, जब श्रीनगर के पंथा चौक में आतंकियों ने सबसे पहले सीआरपीएफ पेट्रोलिंग वैन पर हमला किया। उसके बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दोनों आतंकी डीपीएस स्कूल में छिप गए। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने चारों तरफ से आतंकवादियों को घेर लिया था। रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद लाहौर में बैठे लश्कर आतंकियों के आका ने इसकी खबर दी। 24 घंटे से श्रीनगर में
मार्का जारी है। लश्कर तैयबा के मुजाहिद मोर्चाबंद होकर इंडियन फौज के खिलाफ जबरदस्त मार्का इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी है। भाइयों ने मोर्चे संभाले हुए हैं और वो पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी पाबंदी के साथ जालिम हिंदू फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी जिस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी, लाहौर में बैठे आतंकी पूरे हमले का लाइव अपडेट ले रहे थे। श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली थी। रविवार शाम तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों आतंकवादियों अबू हुरैरा और अबू तलहा को ढेर कर दिया। दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे, इसलिए इनकी जान बचाने के लिए लश्कर ने अपने अड्डे पर बैठकर यह बयान दिया। मैं आप भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, इस वक्त अगर हम उनकी और कोई भी मदद नहीं कर सकते तो इस वक्त हमें उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना चाहिए। बयान देने वाला ये आतंकी और इसके साथ बैठा टॉप आतंकी कौन है, ये भी आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, लाहौर के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। 14 जनवरी 2002 को आतंकी हाफिज सईद ने लश्कर का नाम बदलकर जमातुद दावा नाम का संगठन बनाया। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और इस समय पाकिस्तान में नजरबंद है। और उसी अड्डे में बनी मस्जिद में बैठकर दो आतंकियों ने कश्मीरी आतंकियों के लिए यह बयान दिया। आतंकियों के लिए बोलने वाले शख्स के पास बैठे इस दूसरे आतंकी को देखिए। इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। यह कश्मीरी आतंकियों का पाकिस्तान में बैठा रिमोट कंट्रोल आका है। पाकिस्तान के लाहौर में जमातुद दावा के मुख्यालय से आतंकियों के बारे में पल पल का अपडेट लेने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की है। उनका ये विश्वास है कि जो वो नहीं कर पा रहे, उनकी फौजें नहीं कर पा रही, वो आतंकवादियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो मस्जिदों में उनके लिए दुआ मांगेंगे, बंद नहीं करेंगे। अब आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की पूरी कहानी सुनिए। ये लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार है। लश्कर तैयबा में हाफिज के बाद मक्की दूसरे नंबर पर है। यानी अगर हाफिज न हो तो लश्कर का चीफ बन जाता है मक्की। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने इस पर करीब 13 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। इतना ही नहीं, तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर और अलकायदा के चीफ आयमान अल जवाहिरी से भी मक्की जुड़ा रहा है। पाकिस्तान का इलाज जो है प्रधानमंत्री जी को पता है और वो इलाज बहुत खूबी से कर रहे हैं और बहुत जैसे कहते हैं मेटिकुलस प्रिसीजन से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो उसके अंदर उनको एक के बाद एक लगातार सफलता मिलेगी और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि उससे पहले ही पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए और ये सब जो हरकतें हैं वो करना बंद करे तो बहुत अच्छा है। लाहौर में आतंकियों की सलामती की दुआ मांगी जा रही थी, लेकिन भारतीय जवानों की गोलियों ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और आतंकी हमले कराते हैं। यह वीडियो पाकिस्तान की उस साजिश का भी पर्दाफाश करता है जिसमें वो बार बार कहकर झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में बंदूक स्थानीय नौजवानों ने उठा रखी है। सवाल यह है कि अगर स्थानीय नौजवानों ने बंदूक उठाई हुई है तो फिर लश्कर ने पाकिस्तान से आतंकी क्यों भेजे? पाकिस्तान ये न समझे कि इंडिया सॉफ्ट देश है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति हमेशा यही अभी तक रही है कि जो भी कर लोगे इंडिया उसको बर्दाश्त कर लेगा। और दूसरा, वो ये बताना चाहते हैं कि विश्व में हमारे जो दो बड़े दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान, हम दोनों के लिए तैयार हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम रिटेलिएट करेंगे। तमाम मरकजी मसाजिद में रोजाना नमाज। अब देखिए कैसे आतंकी सलाहुद्दीन ने दिया पाकिस्तान की पोल खोल देने वाला दूसरा सबूत। सरहद आर पार वसूल के लिए आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन का यह वीडियो आज की रात पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील बनेगा। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर
बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने एक वीडियो जारी करके अपने मारे गए कमांडर आतंकी बुरहान वानी को याद किया। 8 जुलाई 2016 को सेना ने आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर किया था और अब 8 जुलाई से 13 जुलाई 2017 तक सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक फैलाने का सपना देख रहा है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। मुत्तहिदा जहाद कौंसिल जम्मू व कश्मीर ने सरहद आर पार मैदानी कारजार और बेस कैंप में 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शोहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। हुर्रियत पसंद अवाम अपने कर्ब जवार में मुकीम वुरसा और लवाहिकीन शुहदा के पास जाकर इज़हार हमदर्दी और अमली मावनत करेंगे। हिजबुल सरगना सलाउद्दीन पूरे एक हफ्ते का टेरर प्लान बता रहा है। कश्मीर के लोगों से अपील कर रहा है कि वो 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के लिए दुआ करें और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के घर जाकर उनके रिश्तेदारों से हमदर्दी जताएं। शायद सलाउद्दीन भूल गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के सफाई के बाद भारतीय सेना आतंक को मिटाने में ऐसे लगी है कि साल भर में हिजबुल आतंकियों के बड़े ग्रुप का सफाया कर दिया। बुरहान को सेना ने जुलाई 2016 में मारा था। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा आतंकियों का नुकसान हिजबुल को ही हुआ है। यानी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। समय आ गया है कि हमको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वॉट एवर बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि साफ तौर पे हम कहें कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी राष्ट्र है, ये आतंकवाद का गढ़ है। यहीं से ही अफ़गानिस्तान में, साउथ एशिया में और यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जो ब्रसल्स में, यूके में हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस समय सब देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी, लेकिन पहले हिंदुस्तान को करनी होगी और समय अभी आ गया। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ये दोनों वीडियो बड़े सबूत हैं और ये सबूत उस वक्त आया है जब अब से सिर्फ कुछ घंटों के बाद वॉशिंगटन डीसी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। आधी रात के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी आतंक भारत के एजेंडे में सबसे ऊपर है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। कुछ घंटों बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलने वाले हैं। उससे पहले यह पाकिस्तान से चल रहे लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा वीडियो सबूत है जिसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कल पीएम मोदी ने अपने भाषण में दोनों नेताओं के बीच बातचीत का एजेंडा सामने रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत की क्या नीति है, इसे समझाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के लिए कयामत की रात है।
लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 6000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन से नवाज शरीफ के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आया है। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो अमेरिका के पास इंडिया में काफ़ी भले हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास एविडेंस थे या नहीं थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास पूरे एविडेंस थे सर्जिकल स्ट्राइक के। पहली बार अमेरिका ने माना है कि पीओके में भारत ने सर्जिकल अटैक करके आतंकवादियों के कैंप की कब्र खोद दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने सब कुछ जानते समझते हुए भारत के हमले पर आंखें मूंद रखी थी। यानी पाकिस्तान को आतंकवाद की दुकान बंद करने का संदेश दिया गया था। और ये एक बहुत ही उनकी जो पॉलिसी में एक शिफ्ट था कि इसको बिल्कुल मुद्दा बनाया ही नहीं गया और इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। ये एक पाकिस्तान को मैसेज था कि ये अब जो आपकी जो टेररिज्म की शॉप्स चल रही हैं इसे बंद किया जाए। शायद यही वजह है कि मोदी ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। नवाज शरीफ आज तक खुद को अमेरिका के सबसे करीब मानते थे, लेकिन इस खुलासे के बाद उनकी भी नींद उड़ गई है। यानी कुल मिलाकर स्पष्ट है कि आने वाले चंद घंटे पाकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह तो हुई पाकिस्तान और उसके मूर्ख आतंकवादियों की बात, जिनके लिए अगले कुछ घंटे अमावस की रात से कम नहीं। लेकिन हमारे पास उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए एक और वीडियो है जो उसी श्रीनगर से आया है, जिसे नरक बनाने के लिए अलगाववादी, पत्थरबाज और आतंकवादी मिलकर काम कर रहे हैं। ये वीडियो शुक्रवार का है, जब अलगाववादियों द्वारा जुटाई गई भीड़ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को पीट कर मार डाला था, उनकी हत्या कर दी थी। उस दिन हमने आप सभी से एक बात कही थी कि हो सकता है कि आपको मीडिया में वो तस्वीरें देखने को मिल जाएं जिनमें शहीद डीएसपी अयूब पंडित के शरीर के साथ बर्बरता की जा रही है। वो वीडियो हमारे पास था, लेकिन हमने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि वो दिखाना सही नहीं था। लेकिन हमने कहा था हो सकता है तब भी ये वीडियो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंच ही जाएगा। पाकिस्तान के कई भक्तों ने उन विभत्स तस्वीरों का प्रसारण करके अपने आकाओं को खुश कर दिया है, लेकिन कश्मीर घाटी से आने वाले पॉजिटिव वीडियोस की बात कोई नहीं करता, उन्हें कोई नहीं दिखाता। हम जो वीडियो आज आपको दिखाने वाले हैं उसमें कश्मीर के आम लोगों की आवाज़ है। वो कश्मीर जो भारत को अपना वतन मानता है और हर प्रकार की हिंसा का विरोध करता है। आज पाकिस्तान सहित भारत में मौजूद उसके हर भक्त की गलतफहमी दूर करने के लिए हम इस वीडियो का प्रसारण करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कश्मीर के दिल में क्या है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी जी न्यूज़ देखते हैं और इन आतंकवादियों को हमारा ये वीडियो आज बहुत चुभेगा, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का आईन हमें एक ही चीज सिखाता है कि जितना हक किसी और को है उतना ही यहाँ के मुसलमान को है, उतना ही यहाँ के सिख को है, उतना ही यहाँ के ईसाई को है। क्या आप ये बात मानते हो या नहीं मानते? हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सब लोग हाथ बुलंद करके इस तरफ से बात करें। उसके बाद मैं आज एक बात और आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। कल लैलतुल कदर थी, शब्बे कदर थी, जब वो रात है जिस रात पूरी उम्मत मुसलमान की बख्शिश फरमाई जाती है। इस रात हम सब लोग बैठते हैं, दुआएं करते हैं मस्जिदों में। लेकिन कल कश्मीर में एक बड़ी दुखदायक बात हुई, जिसमें यह हुआ कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक पुलिस वाला जो एक डीएसपी था, उसको एक मॉब ने, उसको कुछ हमारे ही लोगों ने मार दिया। यह भी पुरजोर मजम्मत करने की बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी हो, ये लोग हमारी डिफेंस के लिए हैं, ये लोग हमारी डिफेंस के लिए हैं, ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं। मैं उन लोगों से, मैं उन सेकुलर लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ, हमारा मजहब इस्लाम क्या हमें इस चीज की इजाजत देता है?
मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा मजहब किसी की जान लेने की इजाजत देता है? देता है? देता है? तो फिर ये जो लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ था। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। माह रमजान के इस महीने में जहाँ हमें नेकियां कमानी चाहिए, जहाँ हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जहाँ हमें सदके करने चाहिए, जहाँ हमें खैरात करने चाहिए, वहाँ पे कुछ चंद लोगों ने हमारी उम्मत को बदनाम करने के लिए एक जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत दुख की बात है और हम सब हिंदुस्तानी लोग, हम सब मुस्लिम लोग इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं। जहाँ पे एजेंसीज के लोग होंगे, जहाँ पे मीडिया के लोग होंगे, मैं आप सब लोगों के थ्रू ये बात हाईकमान तक पहुँचा देना चाहता हूँ कि हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से दुष्प्रचार वाले वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। जब किसी आतंकवादी का जनाजा निकलता है, वहाँ क्या माहौल होता है, कितनी भीड़ हो जाती है, लोग कितने दुखी हैं, कितनी नारेबाजी होती है, ऐसे वीडियोस अक्सर आप तक पहुँचते होंगे और हमारा मीडिया भी उन वीडियोस को आपको दिखाता है, जिससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर में माहौल बड़ा ख़राब है। लेकिन जो वीडियो आज हमने आपको दिखाया, ये वीडियो आप तक कभी नहीं पहुँचते, ये वीडियो आप तक पहुँचेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये अलगाववादियों को सूट नहीं करता, पाकिस्तान को सूट नहीं करता। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे मीडिया हाउस हैं जिन्हें ये वीडियो सूट नहीं करता, इसलिए इस वीडियो की रिपोर्टिंग आपको नहीं मिलेगी। ईद ने जम्मू कश्मीर से बेहद खूबसूरत तोहफा हमें दिया है। एक तरफ जहां भटके हुए कश्मीरी युवा हमारे जवानों पर पत्थर फेंकते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं युवाओं की सुरक्षा में तैनात हमारी सेना के जवानों ने इन्हें आज अपने हाथों से मिठाई खिलाई ईद के मौके पर। यह तस्वीर अनंतनाग की है, जहां सेना के जवानों ने बड़े बुजुर्गों और युवाओं को ईद के मौके पर मिठाई बांटी। ये तस्वीर पत्थरबाजों के चेहरे पर एक तमाचा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये तस्वीरें भारत के सुरक्षा बलों की तरफ से पत्थरबाजों और अलगाववादियों को प्यार वाली ईदी है।